अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौमी असम्बली की रिकॉर्ड कानून साजी, मुख्तसर वक्त में 10 ऑर्डिनेंस पास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नामंजूर नामंजूर के नारे। हयात सादिक का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की हुकूमत और डिप्टी स्पीकर पर तनकीद, कहते हैं आज असेंबली में कानून साजी का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत ने 25 मिनट में सारा काम निपटाकर इजलास मुलतवी भी कर दिया। आज पुराने कानून बदलने का आगाज हो गया है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन की तनकीद का जवाब। कहा इस निज़ाम को बदलने के लिए कानून को बदलना जरूरी था। अपोजिशन तनकीद के बजाय अवामी मफाद में कानून साजी में हमारा साथ दे। कवानीन बदलने से रवैये बदलेंगे और अवाम को तब्दीली नजर आएगी। ज़ेर हिरासत अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, न्यासिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह और ख्वाजा सादफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर मुताल्लिका इदारों को रवाना कर दिए गए। ज़ेर हिरासत अरकान को कौमी असेंबली के रवा इजलास में शिरकत करवाने की हिदायत। मौलाना को मनाने का मिशन। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मौलाना फजलुर रहमान से 2 दिन में चौथी मुलाकात। सब पुरुमीद हैं हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना को बहुत सारी तजावीज दी हैं, जल्द खुशखबरी देंगे। मौलाना के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने के सवाल पर कहा कि हम पुरुमीद हैं। जुडिशल कमीशन से मुतालिक सवाल पर कहा जिस बात पर मौलाना राजी होंगे वही बात होगी। दो दिन बाद आजादी मार्च नया रुख इख्तियार कर लेगा। सबरा रहबर कमेटी का अपोजिशन की रहबर कमेटी का हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाने का फैसला। अकरम दुरानी की रहबर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज हैं। तमाम अपोजिशन जमातों ने कारकुनान के हौसले को सराहा। मजीद काफिले आ रहे हैं, उनके खाने और रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खटक की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। आज़ादी मार्च और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक ने कहा अपोजिशन के साथ मामला जूं के तू हैं, अभी तक दरमियानी रास्ता नहीं निकला। जैसे ही कोई खुशखबरी मिलेंगी बताएंगे। ये इज्तिमा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। मुल्क भर से पुलिस यहाँ बुलाकर कौमी खजाने को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फजलुर रहमान का आजादी मार्च के धरने से खिताब। कहा मुझे खुशी है आपके नज़्म-ओ-ज़ब्त ने मगरबी दुनिया का मनफी तासुर आज खत्म कर दिया। पहले आलमी सतह पर मजहबी तबके से ताल्लुक जोड़ना जो तासुर दिया गया वो अब ज़ाइल हो गया। मौलाना के खानदान का एक बच्चा भी आज़ादी मार्च में शरीक नहीं। मौलाना पहले मदारिस के बच्चों को अफगानिस्तान भेजते थे, आज यहाँ ले आए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की JUI-FA के कायदीन पर तनकीद। बोले गफूर हैदरी बारिश में घर में बैठे रहे और धरने के शुरा ख्वार होते रहे। साबिक वजीर आजम पर भी तनकीद। कहा नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में अस्पताल से घर चले गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मजीद कम हो गए। इलाज के बावजूद प्लेटलेट्स मुस्तहकम नहीं हो रहे। साबिक वज़ीर आज़म अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में जेर इलाज। जाती मौलज डॉक्टर अदनान की जेर निगरानी डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। आसिफ अली जरदारी की सेहत की तशवीशनाक हालत को छुपाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा बार बार के मुतालबे के बावजूद आसिफ अली जरदारी तक तिब्बी माहिरीन को रसाई नहीं दी जा रही।
मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआ। कहते हैं जो मुल्क चलाने के सलीके जानते हैं उनको जेल में डाल दिया गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से PS86 के ज़िमनी इंतखाबात में फौज तैनात करने पर तनकीद। कहा शिकायतों और एहतजाज के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने PS86 के ज़िमनी इंतखाबात में फौज को तैनात कर दिया। ऐसे गैर जरूरी इक़दामात फौज को मुतनाज़ बनाते हैं। हल्का PS86 दादू 4 पर ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साले शाह जिलानी पहले, तहरीक इंसाफ के इमदाद हुसैन लगारी दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर यात्रियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं कि 9 और 12 नवंबर को करतारपुर यात्रियों के लिए वीजा 10 रोज पहले फहरिस्तों के तबादले और $20 फीस की शर्त खत्म कर दी गई। नानक नाम नेवाओं को 1 साल के लिए पासपोर्ट का इस्तिस्ना दे दिया गया। मजमूई तौर पर 10,000 सिख यात्री करतारपुर आएंगे और उसी रोज वापस जाएंगे। भारत सरकार ने टोल मटोल के बाद साबिक वजीर नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाजत दे दी। नवजोत सिंह सिद्धू का 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद से टेलीफोनिक राबता। कहा दरबार साहब का इफ्तिताह तारीखी मौका है। इस इनायत पर हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन वजीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश से मिलाने वाले अक्ल के अंधे हैं। ऐसे लोगों की सोच पर मातम ही किया जा सकता है। वजीर रेलवे शेख रशीद का वीडियो पैगाम। कहा कश्मीर कॉज को बेचने वाले करतारपुर से फायदे का अंदाजा नहीं लगा सकते। करतारपुर राहदारी ने मोदी के सीने पर वो मूंग डला है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं। रियासत की जिम्मेदारी है कि कोई फर्द भूखा न सोए। वजीर आज़म इमरान खान की अशिया जरूरिया की वाफिर फराहमी, कीमतों में कमी लाने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूमत रियासत का ये फर्ज पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इजलास में आटा, घी, चीनी, दालें और चावल की वाफिर फराहमी और उनकी कीमतों में कमी लाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर गौर आई। वजीर आज़म से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात हुई। नेटो के डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल मिलिट्री स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हांस वर्नर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DG नेटो ने कहा पाक अफवाज ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने की यकीन दहानी। अदालत की सेक्रेटरी सेहत को तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी को फाइनल ड्राफ्ट का मुसवदा और रिपोर्ट 23 नवंबर को जमा करवाने का हुक्म। इस दौरान डॉक्टर किसी भी किस्म की हड़ताल नहीं करेंगे। हड़ताल की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। हड़ताली डॉक्टर्स जेल जाएंगे। गैर कानूनी भर्तियों और आमदन से जायद असासजात का केस। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आला KP अकरम दुरानी को कल तलब कर लिया। गैर कानूनी भर्ती केस में 2 सरकारी अफसर पहले ही गिरफ्तार है। अकरम दुरानी 21 नवंबर तक अबूरी जमानत पर है। नैब को इसाकदार की जायदाद नीलामी की इजाजत मिल गई। असासजात केस में इसाकदार की जायदाद नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने तबस्सुम इसाकदार के दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तबस्सुम इसाकदार जायदाद तोहफे में मिलने का कोई सबूत पेश न कर सकी। तबस्सुम इसाक के अकाउंट से रकम निकलवाने की दरख्वास्त पर फैसला 13 नवंबर तक मौखर।
नम्रता केस खुदकुशी या कत्ल मुअम्मा हल न हुआ। लाड़काना डेंटल कॉलेज की तालिबा नम्रता की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में नम्रता के जिस्म से नामालूम शख्स के अज्जा मिलने का इंकशाफ। मौत की वजह दम घुटना करार। सिंध में कुत्ते के कांटे से मुतासरा बच्चा कराची में दम तोड़ गया। थर की तहसील छाछरो का रिहायशी 11 साल इम्तियाज कौमी दायरा सेहत बराए अतफाल में दम तोड़ गया। सिंध में रवा बरस रेबीज से होने वाली अमवात की तादाद 21 हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में अनोखी डकैती। वाना बाईपास रोड पर वाक़े गोदाम से मुसल्लह डाकू चिलगोजों की 23 बोरियां छीन कर ले गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में गलियों बाजारों में सब झंडों की बहार। मसाजिद, घरों और गली कूचों को रोशनियों और आराइशी सामान से सजा दिया गया।